मोतीलाल मिश्रा हत्याकांड का नहीं हो पाया खुलासा, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद हरदोई आपको बताते चले, मोतीलाल मिश्रा जिनकी हत्या आज के करीब 8 दिन पूर्व गोली मारकर कर दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक सुराग नहीं लगा पाया। यहां तक आपको बताते चले, पुलिस के द्वारा पीड़ित पक्ष को गुमराह भी किया जा रहा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमारे पिता की हत्या विश्वनाथ पाठक एवं उनके घर के लोगों ने की है, लेकिन पुलिस के द्वारा विपक्षी गढ़ों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम और हमारे ही पक्ष को गुमराह किया जा रहा। पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ज्ञात हुआ कि मृतक मोतीलाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा गोली न दिखाकर पीड़ित पक्ष को गुमराह किया जा रहा। पीड़ित ने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, डीजीपी को प्रार्थना पत्र दिया, आईजी जोन को प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो ये सकरौली में कुछ दिन पूर्व में हत्याकांड आदरणीय मोतीलाल मिश्रा जी की हत्या की गई थी, उस संबंध में क्या उच्चाधिकारियों द्वारा या पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, मेरा नाम, साथियों नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार त्रिवेदी है। मैं रिटायर्ड एसआई जनपद उन्नाव कोतवाली से 2020 में रिटायर हुआ और वर्तमान में लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मृतक मोतीलाल मिश्रा हमारे बहनोई हैं, और जैसे ही मुझे सूचना मिली कि उनका मर्डर हो गया है, तो मैं उस समय जनपद मैनपुरी में था, किसी काम से मैं नहीं आ पाया। तो मैं दिनांक 27 तारीख को बिटिया की शादी थी नेहा की, उसमें मैं आया। तो मैंने यहाँ लोगों से सुना और देखा, घटना स्थल निरीक्षण किया, थाने गया, अधिकारियों से मिला। कुल मिला के अभी तक ये घटना का खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी प्रार्थना मैंने मुख्यमंत्री दरबार में दिनांक 28 को की, और दिनांक 28 को ही पुलिस महानिदेशक से प्रार्थना की, और उनके सामने हमने अपनी सिस्टर को पेश किया कि श्रीमान जी, थाना लोनार पुलिस ने 23/24 की रात में जब हमारे बहनोई गोली से मारे गए और उसकी सूचना थाने में दी गई, अभी तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ है। तो अब मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए चिट्ठी भेजी है और महिला आयोग के लिए चिट्ठी भेजी है, और दिनांक 28 को ही थाने में भी मिलने का प्रयास किया। जब पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए थे तो हमको बाहर निकाल दिया गया, बोले आपसे बात नहीं करनी है, केवल वादी से बात करनी है। और हमारे जो भांजे हैं ऋषिकांत मिश्रा, उन पर पूछताछ की गई, और सारे अधिकारी एक पक्षी पूछताछ कर रहे थे, जिससे हमारा वादी काफी पीड़ित हुआ और अपना मन का असंतुलन खो बैठा। जब वो बाहर निकला तो उसने हमको बताया कि ये अपोजिट बात करते हैं, पूछताछ का तरीका इनका उचित नहीं था, जिसको प्रार्थी को विशेष खेद है। और आगे आने वाला समय प्रार्थी की मांग है कि थाना लोनार पुलिस से जांच न करा के किसी अन्य शाखा से कराई जाए, जिससे कि ये घटना का खुलासा हो सके। इस संबंध में प्रार्थी आईजी लोक सेवा आयुक्त, लोक शिकायत आईजी अमित पाठक मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय लखनऊ से मिला और आदेश करवा दिया है। अब जांच। ये जो आपके सकरौली में जो कि आपके पिताजी थे श्रीमान मोतीलाल मिश्रा जी की जो हत्या की गई थी, उस हत्या में अभी तक 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी मतलब पुलिस द्वारा क्या विधिक कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमने सुना है कि 2 मुलजिम बंद हैं और वो 24 तारीख को बंद हुए, देखने को भी मुलजिम नहीं मिले, जेल भी नहीं भेजे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुलजिमों को वहाँ बैठाले हुए हैं और रिश्वत खाई है पुलिस वालों लगा के थाने से, और कप्तान ने भी रिश्वत खाई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ 3 लड़के गए कि एक शेर को मार डाला, 2 बचे उनको भी मार डालेंगे।
और जो लोग 2 मुलजिम फरार हैं उनसे हमको आने जाने में भी खतरा है कि ये कहाँ हमको मिलेंगे, किस समय खतरा करेंगे। और हमारे पिताजी की हत्या विश्वनाथ पाठक उनके लड़कों समेत ने की है, जो मैंने वहाँ भी दर्शाया था, यहाँ भी कि गोली मार कर हत्या की गई। वो FIR पहले हमारे समक्ष लिखवाई गई, हमको वहाँ से लोग सब जहाँ रखा था वहाँ से बुला के हमारे सामने आधी एप्लीकेशन लिखी गई। आधी के बाद में हमने कहा दीपक से कि जो एप्लीकेशन लिख जाए हम पढ़ लेना, तब हम साइन करेंगे। दीपक ने उसको लिख के उनको दी, बोले ये गलत है, इसको फाड़ दो। और दूसरी हमारे हम वहाँ नहीं थे, दूसरी एप्लीकेशन लिखवा के और जो है हमसे साइन करा लिए। हमने नहीं जाना कि ये पहली है या दूसरी वाली है। साइन करवा के उसमें लिख दिया कि लाठी डंडों की चोट से मृत्यु हुई है, फायर से नहीं मृत्यु हुई है। और वो मृत्यु FIR जो PM रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि गोली सिर से लगी, गले में रुकी आके 315 बोर की गोली निकली। इन्होंने लिखा है कि चोट से मृत्यु हुई। पुलिस उनके फेवर में है, घूस खाए है दोनों तरफ से, वो कप्तान भी खाए वो भी खाए, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कोई। जो भी है वो हमारे नातेदार रिश्तेदार मित्रों से उनको गुमराह कर रहा है। कह रहे हैं कि आपका सर्विस लाइन पे फोन लगा है, आपने कल वो जुल्फकार से बात की, परसों वो फलाने से बात की, नरसों वो रिश्तेदार रामपुर से बात की। और अरे क्या हमने फ़ोन लिया है, हमारे यहाँ हमारे पिताजी की को मारा गया, हम किसी से राय भी नहीं ले सकते, किसी से पूछ भी नहीं सकते। हमारा रिश्तेदार देखने को नहीं आएगा, हमारा मित्र देखने को नहीं आएगा कहीं। वो जो सुनेगा आदमी खुशी में आने को कतराता है कि चलो नहीं समय है, आगे चल के देखा जाएगा। जब ऐसी अवस्था होती है तो नाते रिश्तेदार मित्र जो भी जहाँ कहीं होता है जो सुन लेता है वो देखने को आता है। SP साहब दुर्गेश कुमार ने हमसे कहा कि आपके यहाँ 10-12 लोग थे, वहाँ कोई नहीं था जब सब रखा था, वहाँ सैकड़ों की भीड़ में आदमी था। और हमको अंदर बुला के SP साहब ने और जो है CO साहब ने हमको हड़काया वहाँ कि आप कहो उसने नहीं मारा, उसने मारा, उसने नहीं उसने मारा, ऐसे बयान हमसे अंदर लिए गुमराह करके कि सही जो है तुम कोई उल्टा जवाब दो जिससे मैं लिखता रहूं। वो 4 लोग थे, हम अकेले थे और बार बार हमको थाने बुलाते और हमसे बयान लेते, कहीं हमारे रिश्तेदार से लेते, कहीं मित्र से लेते। हमारे विपक्षी लोगों से जिन्होंने मारा न तो उनके घर दबिश पड़ती, न वो मुलजिम ढूंढे जाते, न उनके यहाँ कोई जाता है, न पूछने जाता है, न कोई बात है। तो इस मामले को लेकर के आपने कहाँ कहाँ तक उच्चाधिकारियों के पास में आपने शिकायती पत्र दिया है? हमने शिकायत पत्र कल DIG को दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को मिले जाके वहाँ भी दिया है। तो कार्रवाई का कुछ आपको आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया? आश्वासन दिया गया, अभी हमको जानकारी नहीं हुई क्या आश्वासन आया उसमें या नहीं आया। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यून्यूज़ लाइव 24।